हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम संस्था टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये छोटा सा है बट सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट, कोई भी एग्जाम्स हो। तो देखेंगे संस्था का अर्थ क्या है, इसकी समाजशास्त्रियों ने क्या परिभाषाएँ दी हैं, इसकी विशेषताएँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और इसका वर्गीकरण लास्ट में देखेंगे। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखते हैं, जो संस्था है इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो है स्पेंसर ने किया था अपनी बुक फर्स्ट प्रिंसिपल में। आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। स्पेंसर ने सबसे पहले प्रयोग किया था संस्था का अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में। ये बुक का नाम भी याद रखिएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल में। बाद में समनर ने इसका प्रयोग किया था 1906 में। इनकी भी एक बुक है फॉकवेज में, इन्होंने वैज्ञानिक एवं व्यापक अर्थों में इसका प्रयोग किया था। समनर की बुक है फॉकवेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं। ये सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य होता है। इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि जो संस्थाएं होती हैं वे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जो कि कुछ नियमों, इनके कुछ रूल्स रेगुलेशन वो पर आधारित होती है और समाज द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे परिवार हो गया या फिर कुछ धार्मिक संस्थाएँ हैं, जैसे चर्च हो गया या फिर कुछ कोई संप्रदाय है। तो आप इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो ईजी समझ में आएगा। जो परिवार की, जैसे ये परिवार जो है व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कुछ शारीरिक आवश्यकताएं होती है, जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं, सिक्योरिटी देता है, तो ये व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इनमें कुछ नियम कानून होते हैं कि फैमिली में पावर किसके पास होगी, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर होगा या फिर कैसा होगा, कौन सबकी देखभाल करेगा, ये सारी चीज़ें, कुछ नियम कानून होते हैं परिवार में। और ये संगठित इनका रूप होता है, समाज द्वारा परिवार को एक मान्यता दी गई है। तो जब भी आप ऐसी कॉन्सेप्ट को समझें तो उसको एग्जाम्पल से अगर आप समझेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगी संस्था क्या है। अब समनर ने कहा है कि जब एक विचारधारा को निश्चित ढांचा प्रदान हो जाता है तो वही संस्था कहलाती है। मतलब परिवार का पहले एक विचार आया होगा, फिर बाद में उसे धीरे धीरे जनरीतियों ने उसे अपनाया होगा, समाज ने उसे एक मान्यता दी होगी, तो वही ढांचा जो संस्था बन गई है। संस्थाओं की, इन्होंने समनर ने कहा है कि संस्थाओं की उत्पत्ति तो विचार से होती है, लेकिन इसका सही रूप से प्रारंभ जन रीतियों से ही माना जाता है। तो इन्होंने यही कहा है कि पहले एक विचार होता है, फिर ये धीरे धीरे समाज में प्रचलित होता है, मतलब जन रीतियों, मतलब लोग उसे अपनाते हैं और ये बाद में संस्था का रूप धारण कर लेती है। अब इसकी परिभाषाएं देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि समाजशास्त्रियों ने कौन सी परिभाषाएँ दी हैं। तो किंग कोलर ने कहा है कि समाज संस्थाओं से बना है, तो आप इसे याद रखिएगा। हैमिल्टन ने कहा है कि संस्था सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा है। तो आप ये जो समाजशास्त्री हैं उनके कीवर्ड्स को अगर आप याद रखेंगे तो ये याद हो जाएंगे। जैसे कि हैमिल्टन का जो कीवर्ड्स है, तो उन्होंने कहा कि सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा है, मतलब एक बंच है ये। जिन्सबर्ग ने कहा कि सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय हैं। सामाजिक संस्था को उन्होंने संस्कृति माना है, किसने? जिन्सबर्ग ने। मैकावर एंड पेज, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्होंने कहा है कि सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप को संस्था कहते हैं। मतलब सामूहिक क्रिया की जो विशेषता बताती है, इनकी जो कार्य प्रणाली का स्वरूप जो है वो संस्था है। इनका एक स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, ना कि संस्था के। तो आप इसे अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और समिति और समुदाय को मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप चाहे तो इस चैनल पर देख सकते हैं जाके। समिति, समुदाय, संस्था, समूह, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, यहाँ के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, सभी एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट देखते हैं, मैरेल एवं एल्ड्रिज ने कहा कि सामाजिक संस्था व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो मानव की केंद्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित होते हैं। तो ये व्यक्ति की केंद्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। समनर ने कहा है कि संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किसने कहा कि संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती है, तो ये समनर ने कहा है। कूले, समनर, डेविस ने संस्था को अनेक नियमों की व्यवस्था माना है, इसे भी ध्यान रखिए। अब लास्ट देखते हैं नेक्स्ट इनकी विशेषताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है। तो देखते हैं, जो पहली विशेषता है, नियमों की व्यवस्था है। मतलब संस्था में एक नियम होते हैं, नियम के तहत, कानून के तहत जो संस्थाएं होती है वो चलती हैं। इनका एक सुपरिभाषित एवं निश्चित उद्देश्य होता है। सामूहिक स्वीकृति होती है, मतलब समूह में सभी लोग उसकी एक सहमति होती है, जो उसके नियम कानून होते हैं। यह स्थायी होता है, इनका विकास जो होता है स्वतः होता है। ये अमूर्त होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, ये अमूर्त होती है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ जो समिति या समुदाय मूर्त होता है या अमूर्त, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि संस्था मूर्त होती है, अमूर्त होती है, या फिर समुदाय मूर्त होता है या अमूर्त होता है। तो ये आपको बहुत एक क्लियर होना चाहिए, समिति, संस्था और समूह में
कौन सा मूर्त होता है या कौन सा अमूर्त होता है। तो संस्थाएं अमूर्त होती हैं। अब कमेंट सेक्शन में बताओ समिति और समुदाय क्या अमूर्त होते हैं या अमूर्त। प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है। संस्था साधन है ना कि साध्य है। संस्थाएं व्यवहार को नियंत्रित एवं नियमित करती हैं। जैसे परिवार है तो व्यक्ति के व्यवहार को नियमित करता है समाजीकरण की क्रिया द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में हम समाजीकरण को डिस्कस करेंगे। संस्थाएं हस्तांतरित की जाती हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित की जाती हैं। अब लास्ट में संस्था का वर्गीकरण देखते हैं। तो मर्टर ने संस्था को 2 भागों में बांटा है कार्यों के आधार पर। पहला प्रकट और दूसरा है अप्रकट। प्रकट मतलब जो दिखाई देते हैं और अप्रकट मतलब जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे परिवार जो होता है तो परिवार में लोगों की जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, मेंटल एक इमोशनल सपोर्ट देता है तो अप्रकट है। और प्रकट जो है कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। तो ये इसकी 2 कार्य हो गए। समनर ने संस्था को कार्यों के आधार पर 2 भागों में बांटा है। पहला स्थापित और निर्मित, मतलब जो पहले से ही स्थापित चली आ रही है। दूसरा है जिनको बनाया गया है। जैसे फॉर्मल संस्थाएं होती हैं, इनफॉर्मल संस्थाएं। जो फॉर्मल होती हैं जैसे कि शैक्षणिक संस्थाएं हो गई, इनफॉर्मल जो हो गई जैसे परिवार वगैरह ये सब, या धार्मिक संस्थाएं। जॉनसन और डार्सन ने वागेटिस ने संस्था को भूमिका के संदर्भ के रूप में समझाया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि भूमिका के संदर्भ के रूप में संस्था को किसने समझाया, तो जॉनसन, डार्सन, वागेटिस ने। पार्सन्स ने, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, पार्सन्स ने वेश्यावृत्ति को द्वितीयक संस्था कहा है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने वेश्यावृत्ति को द्वितीयक संस्था बोला है, तो ये पार्सन्स का स्टेटमेंट है। पार्सन्स ने द्वितीयक संस्था को प्राथमिक संस्थाओं के लिए सेफ्टी वॉल्व कहा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने वहीं पे यहाँ पे मेंशन की हुई हैं ताकि आपको ये चीज़ें बोरिंग नहीं लगे, और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जो 100% श्योरिटी है एग्ज़ाम्स में आने के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट। गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी। ये पूछा गया क्वेश्चन से कि किसने संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसकी है, तो गॉफमैन की, आप इसे याद रखिए। इन्होंने जेल, आश्रम तथा पागल खाने को संपूर्ण संस्था का उदाहरण माना है। समनर ने संस्था को सुपर फॉकवेज कहा है। फॉकवेज का मतलब होता है जन्म रीतियाँ होती हैं, मतलब समाज में जो जन्म रीतियाँ प्रचलित होती हैं, जो परंपराएं होती हैं। विवाह को सर्वोत्तम संस्था किसने माना, ये मैलिनोव्स्की ने माना। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि विवाह को संस्था किसने माना है, मैलिनोव्स्की ने। मैकावर एम पेज तथा जिन्सबर्ग ने विधि विधानों, कार्य प्रणालियों एवं नियमों के स्वरूप को संस्था माना है। तो आई होप ये संस्था का छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अगर इसका PDF चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी थिंकर्स का वीडियो मैंने अपने चैनल पे कवर किया है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं यहाँ पे कवर करूँगी तो अपकमिंग वीडियोज़ में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।